बच्चे के मस्तिष्क पे जो 8 फरवरी वैशाली का स्थापना दिवस बैठा दिया गया, इसे कौन मिटाएगा। वैशाली के स्थापना दिवस का तिथि बदलना जिलाधिकारी और राजनेताओं की कौन सी चाल का हिस्सा है। क्या यह खिलजी की कहानी दोहराने वाली कहानी। अखबार के पन्नों में 4 का प्रेस रिलीज 5, 7 का प्रेस रिलीज 8 और 8 के कार्यक्रम का पूरा अखबार 9 फरवरी को भरा, उसे कोई मिटा सकता है क्या। नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूं और एक छोटा सा वीडियो पहले देख लीजिए। ये बताइए, हम लोग के चेहरे मोहरे में कहीं कोई टेढ़ापन है क्या किसी के। तो किस तरह से ये कार्टून बना के बच्चों को हंसने के लिए, बच्चों को मतलब लाफिंग टॉक, हमारे बच्चे जो पॉलिटिक्स सीखे गए हैं, तो आप लोग बोल रहे हैं कि इसको भी ड्रॉ करिए। आप पढ़ लिया, वो कहाँ से ड्रॉ होगा। जैसे किया जो लड़का पढ़ लिया, देख लिया, किताब रख लिया, यहाँ से बस जान बचाने के लिए बोल दीजिएगा मैं एक्शन लूंगा, कार्रवाई करूंगा, वापस ले लिया। लेकिन वो सब किताब घर में रख लिया और कॉपी कर लिया, वो कैसे होगा। यह लालू प्रसाद यादव का भारत के संसद में दिया हुआ एक स्टेटमेंट है। क्यों दिया था, इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा। यह स्टेटमेंट उस कारण से दिया गया कि लोग या कहीं भी किसी बात को रखने के लिए जो ये पंप बनाते हैं, नाटक के रूप में, कार्टून के रूप में किसी का प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसको लेकर के लालू यादव ने कहा कि जब लोग पढ़ ही लिए तो इसको डिलीट मार करके ही क्या करिएगा, लेकिन जो छप गए उसका क्या। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं इस बात की ओर, यह एक साधारण बात नहीं है। मेरी बेचैनी उसी दिन से है जिस दिन जिलाधिकारी वैशाली ने यह घोषणा किया कि 8 फरवरी 2026 को वैशाली का स्थापना दिवस के रूप में एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और यह जानकर, यह देखकर बस एक ही बात मन में आता था कि आखिर ऐसी कौन सी चूक है जो मैं अभी तक जो स्टडी किया हूं, पढ़ाई कर रहा हूं या किसी भी किताब पुस्तक में यह खबर, यह जानकारी कहीं नहीं दिखी कि 8 फरवरी को वैशाली से कोई रिश्ता नाता हो इस तारीख से वैशाली का। ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों ने के बीच में मैं जब अभी बात रखा, पिछले जो 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला इस पर, लोगों ने एक बार यह बात जरूर कहा कि इस संबंध में कोई बोल क्यों नहीं रहा है। बोल इसलिए नहीं रहा है या बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है क्योंकि जिलाधिकारी यानी डीएम साहब के खिलाफ बोले कौन। यहाँ पे उस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, जिला के अध्यक्ष होते हैं, वह शामिल हुए। बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए विभिन्न क्षेत्रों में वैशाली जिले में, और लोगों ने अवैध निकासी का एक जरिया बनाया वैशाली के स्थापना दिवस को लेकर के। अगर वैशाली जिले का स्थापना दिवस, अगर 53वां स्थापना दिवस 8 फरवरी को था, तो 1972 में वैशाली जिला, जो कि जिलाधिकारी के वेबसाइट पे है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, दिखाया कि जिलाधिकारी के वेबसाइट पे 12 अक्टूबर 1972 की तारीख को मुजफ्फरपुर से जिला वैशाली बना। और यह पूरी जानकारी अभी भी, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं 17 तारीख को, इस समय तक, अभी तक वीडियो बनाते समय तक वेबसाइट पर 12 अक्टूबर 1972 ही है। लेकिन किसी भी जगह पर 8 फरवरी की चर्चा नहीं है। आज मैं क्यों पुनः यह वीडियो बनाया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक रील जो है मैंने देखा, और बड़ा ही मार्मिक शब्द यह है
जिसे पुनः सुन लीजिए। मैं पुनः दोबारा बस उतना ही क्लिप दे रहा हूं कि छप गया तो उसको कैसे मिटाएंगे। फिर पुनः सुनिए। आप पढ़ लिया, वो कहाँ से ड्रॉ होगा? कैसे किया? जो लड़का पढ़ लिया, देख लिया, किताब रख लिया, यहाँ से बस जो जान बचाने के लिए बोल दीजिएगा मैं एक्शन लूंगा, कार्रवाई करूंगा, वापस ले लिया। लेकिन वो सब किताब घर में रख लिया और कॉपी कर लिया, वो कैसे होगा? यह वीडियो मैंने शुरू में भी आपको सुनाया, अभी इसलिए सुनाया कि जिस खबर को, जिस प्रेस रिलीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, जनरली आज भी लोग ट्विटर समझते हैं, अब एक्स है, आप जाकर के वैशाली जिला के डीएम का जो ट्विटर हैंडल है उस पर आप देखेंगे 4.5 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख के 5 पोस्ट किए गए हैं। सब मिला के 8 लगभग पोस्ट है या 7 या 8 पोस्ट है जो किए गए कि वैशाली जिले का स्थापना दिवस मनेगा, कल इस तरीके से मनेगा और जब मन गया तो कौन कौन लोग शामिल हुए, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी है। इसे घोटाला नहीं कहते हैं, इसे अपराध कहते हैं और अपराध की वह श्रेणी जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं माफ किया जा सकता है? मैं लालू प्रसाद यादव के ही शब्दों में कह दूं तो जो छप गया है और जो माथे पर लकीर में जो बस गया उसको कैसे मिटाएंगे? जिस अखबार में यह छपा कि 8 फरवरी को वैशाली का 53वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, 7 फरवरी को प्रेस रिलीज निकाला गया, वो 8 को छपा, 4 तारीख वाले 5 को अखबार में आया, 4 को फेसबुक, ट्विटर, ये सभी जो एक्स पे है सभी पे आ गए। मान लीजिए सोशल मीडिया से हम पोस्ट को डिलीट कर देंगे, लेकिन अखबार की सुर्खियों में जो छपा, अखबार के पन्नों में जो छपा और फिर 8 तारीख के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए पूरे जिला भर में, उसकी पूरी खबर छपी 9 को, उस 9 फरवरी का अखबार क्या वैशाली जिले से गायब किया जा सकता है? क्या रिकॉर्ड से खत्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और इसीलिए सबकी बोलती बंद है, सबकी चुप्पी है इतिहास के साथ। इतिहास कहेंगे तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वैशाली के मूल के साथ जो छेड़छाड़ और घोटालेबाजी करने का, फ्रॉडगिरी करने का काम प्रशासन ने और शासकों ने जो किया, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। अभी 2-3 दिन पहले शिवरात्रि हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को यह याद है कि 35 सालों से वो गाड़ीवान बने, लेकिन उनको जो 2000 में यहाँ से विधायक बने, 4 बार विधायक बने, केंद्रीय मंत्री हैं, वैशाली जिले के ही एक हिस्से से 3 बार से सांसद हैं और यहीं से वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 2 बार से है। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि वैशाली जिले का स्थापना दिवस कब है? यहां से हाजीपुर के 4 बार से विधायक, क्या उन्हें नहीं पता था? क्या लालगंज के विधायक जो 2 बार से हैं उनको नहीं पता था? वैशाली से, मूल वैशाली से विधायक 2 बार, उसके बाद अपने चाचा के कार्यकाल में भी वो हमेशा से प्रतिनिधित्व करते रहे, क्या उनको एक बार भी याद नहीं आई कि 12 अक्टूबर 1972 वैशाली का स्थापना दिवस है, 8 फरवरी यह गलत है? अब वहीं अगर बढ़ेंगे आप तो अन्य क्षेत्रों में महुआ, महनार, जो भी सांसद विधायक सब हैं, और इस क्षेत्र में 3 संसदीय क्षेत्र होता है वैशाली जिला में, इस तीनों में जो भी सांसद हैं वो लंबे लंबे समयों से सांसद हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड मतलब खानदानी सीट भी माना जा सकता है, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा पिछले 1977 से आरक्षित है, यानी जिला बनने के एक लोकसभा के बाद जो आरक्षण का दंश झेल रहा है वो आज तक है। लेकिन उसका परिणाम यही है कि इतनी आरक्षण
कि सांसद आते हैं, कार्यक्रम में शामिल होते हैं और आरक्षण इतनी कि 6 महीना बाद, 6 महीना पहले स्थापना दिवस मना ले, पैसे की उगाही कर ले और चले जाए। क्या यही परिपाटी है? खैर, कहानी तो बहुत हो गई, लेकिन बात लालू यादव के उसी शब्द पर, और इस शब्द से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, उसको काट नहीं सकता है कि 8 फरवरी की छपी हुई कहानी अखबार की सुर्खियों में बड़े लोग जो हैं वह समझ रहे हैं कि घोटाला, कुछ पैसे निकालने की, खर्च करने के नाम पर यह नौटंकी हुआ। जिलाधिकारी का भी स्टेटमेंट है कि पैसा वापस चले जाता, इसलिए हमने कार्यक्रम करके पैसा बचा लिया, शायद यही उनका स्टेटमेंट है। और कई जगह उनसे कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों नहीं, एक ही सवाल अभी तक उनसे हुआ और दूसरा मैंने फोन करके उनसे पूछा था। तो क्या यह सवाल जायज नहीं है? जिलाधिकारी को इस पर बात रखनी चाहिए कि जिस जिलाधिकारी ने यह कहा कि पैसा वापस चला जाता वैशाली महोत्सव का, वैशाली का स्थापना दिवस का, उस पैसे को क्या आप वापसी अमेरिका जाना था, पाकिस्तान जाना था, पैसा लौट के नेपाल चला जाता, बांग्लादेश चला जाता, चीन चला जाता, किस देश में पैसा वापस चला जाना था वैशाली के स्थापना दिवस का फंड? क्या इतनी बेचैनी थी कि हमारा फंड चला जाएगा, देश से बाहर चला जाएगा, राज्य से बाहर चला जाएगा? क्या यह बेचैनी थी? क्या देश के अंदर कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी स्वीकृति अमेरिका से ली जाती है क्या? चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, किससे लेते हैं लोग? वैशाली के जिलाधिकारी ने राजनीतिक जो साठगांठ के तहत जिस प्रकार से वैशाली का फंड तो लिया ही लिया, वैशाली जिले के स्थापना दिवस को लेकर जो बड़ी लकीर खींच दी, अब इस पे यह सवाल उठता है, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं इसमें अंतिम में छोड़े जाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने जिलाधिकारी के ही ट्विटर से लिया है, फेसबुक से लिया है। उसमें वो प्रशस्ति पत्र बांटते हैं, कुछ सम्मान के रूप में देते हैं। जिन छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, वो बुलाए कार्यक्रम में, जिनसे कई और वैशाली जिले के हर प्रखंड में इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिन छोटे छोटे बच्चों को बुला करके उनसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए, क्या उन बच्चों ने के दिमाग में, या उन बच्चों ने, क्योंकि उनको जानकारी तो यही मिली होगी उनके गुरुदेव से, जो स्कूल में शिक्षक होंगे, उठा करके ले आए होंगे जिलाधिकारी के डर से, क्या उन बच्चों से यह पूछा जाए कि वैशाली जिले का स्थापना दिवस कब है, तो आज के तारीख में जो बच्चे जवाब देंगे वह होगा 8 फरवरी, क्योंकि 8 फरवरी को उनको स्थापना दिवस के अवसर पर बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया, उनसे कार्यक्रम लिए गए और उनको अपने प्रशासनिक, उनको डीएम से, मंत्री से मिलने का जो अवसर मिला, उसमें वो खुशी से एक अलग दुनिया में होंगे बच्चे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि उसी शासक और प्रशासकों ने मिलकर उनके साथ छल किया, धोखाधड़ी की और क्रूरतम, जो बोलते हैं निम्न स्तर का, या कहे कि भारत में बहुत बड़ी बात कही जाती है कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया और खिलजी ने विश्वविद्यालय को जलाया, तो आज यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वैशाली के जिलाधिकारी, सांसद 3 हैं, इन सभी ने मिलकर खिलजी से कम काम नहीं किया, वैशाली की स्थापना दिवस को बदल दिया और 8 फरवरी में तब्दील कर दी। और अखबार की सुर्खियां चीख चीख कर यह कह रही है
कि 8 फरवरी को वैशाली जिले का स्थापना दिवस है और इसकी सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता और इस पे अब तक किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई भारतीय संविधान का चीरहरण बलात्कार करने वाले शासक और प्रशासकों ने यह तय कर लिया कि हम खिलजी से कम क्यों रहें। तो आप सभी को कुछ फोटोग्राफ्स के साथ छोड़े जा रहा हूं, आप अपना विचार जरूर दीजिएगा। मुझे इस वीडियो को बनाते समय दुख ही नहीं है बल्कि आंखों में आंसू भी है कि हम ऐसे विद्वानों के बीच में तथाकथित आईएएस विद्वान होते हैं, लेकिन हमारे जिला में जो आईएएस हैं और जो हमारे केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री लोग हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बुद्धि, उनकी समझ और शिक्षा इतने निम्न स्तर का है जिसमें उनके पास दलाली, चाटुकारिता और मक्कारी के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। और इन सभी से युक्त हमारा आज प्रशासनिक और शासकीय व्यवस्था वैशाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो आप सभी का पुनः शुक्रिया और धन्यवाद।